जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को निमंत्रण दिया। युद्ध के शुरुआत में ही ये सब बातें हो गई थी कि जिसको जो मांगना है हमसे मांग ले, फिर वो ये ना कहे कि भगवान श्री कृष्ण ने दो तरफा किया। तो सुबह में भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए अर्जुन और दुर्योधन को बोले थे। पांचों पांडवों में से बात हुई कि अर्जुन तुम चले जाना, भगवान से मांग लेना, और दुर्योधन में सबसे बड़ा वही था, इसलिए वो गया मांगने। दुर्योधन सुबह उठ के नहा धुलकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जाकर एक आसन लगा था सिर के पास, वहां बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण सोए थे अपने पलंग पे, पर वो कहाँ सोने वाले, वो तो जगतपति हैं, त्रिलोकी नाथ हैं, मायापति हैं, अपने माया दिखा रहे थे। अर्जुन आया, नहाया धुला, भगवान को भोग लगाया और आया उनके कक्ष में और उनके चरणों को छूकर उनके चरण स्पर्श किया, उनको प्रणाम किया। वासुदेव तुरंत उठ गए भगवान श्री कृष्ण, और सबसे पहले ध्यान उन्हीं के ऊपर पड़ी। उन्होंने बोला था कि जो सबसे पहले आएगा उसको पहले मिलेगा मौका मांगने का, जो भी मांगेगा वो सबसे पहले। तो दुर्योधन ने कहा कि इससे तो पहले मैं आया हूँ। तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, हे वासुदेव, वैसे तो आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी है सबसे पहले। उन्होंने कहा कि दृष्टि सबसे ऊपर जिसके ऊपर पड़ती है वही सबसे, अभी मेरे सिर के पीछे बैठा तो मैं क्या जानूं। तो उन्होंने कहा कि आप दुर्योधन से ही पूछ लीजिए उन्हें क्या चाहिए। तो राजा दुर्योधन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि हे वासुदेव, मुझे आप नारायणी सेना दे दीजिए। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन ने सीधे शब्दों में कहा, हे प्रभु, मुझे आप चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। दुर्योधन हंसते हंसते अपने मन में हंसा और बोला, पागल कहीं का, इस अहिर यदुवंश को ले रहा है जो किसी भी काम का नहीं, दिन भर गैया चराता रहा। ये करेगा तो क्या हम लोगों से लड़ाई करेगा? इसने तो पहले ही वचन दे दिया है कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और अर्जुन अपने मन में हंसते हुए कहा, ये तो नारायण है, त्रिलोकी नाथ हैं, ये जिसके पक्ष में रहेंगे जीत उसी की होगी। दोनों लोग चल गए। आखिरकार युद्ध का परिणाम सबको ही मिला। दुर्योधन मारा गया, धर्म की स्थापना हुई, गीता लिखी गई। इसीलिए कहते हैं कि किसी का दिल ना दुखाएं, किसी से कोई बैर ना रखें, भावपूर्वक रहें, भगवान के सुमिरन करें, नाम जप करें। आज जैसे जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के दिन लोग दिन भर उपवास रहते हैं, शाम को उनका ध्यान सिर्फ भोजन पे रहता है कि शाम को 12 बजे के बाद भोजन मिलेगा, नाना प्रकार के व्यंजन मिलेंगे। मेरा उनसे कहना है, भगवान उस उपवास उस व्रत को नहीं मानेंगे, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। अब आपके पास भाव ही नहीं तो आपको मिलेंगे कहाँ से वो? भक्ति में भाव दिखा जाता है, भोजन नहीं। भोजन तो उसके लिए, जीने के लिए भोजन है। साधक को भोजन साधक तभी करता है जब उसको जीने के लिए उसके अंदर थोड़ी शक्ति रहे, भजन में बैठ सके, उठ सके, नाम सिमरन कर सके, ध्यान, किसी अच्छे महापुरुष का शरण सानिध्य, उनके बताए हुए मार्ग, उनके बताए हुए नाम जप करें। और नाम जप करेंगे तभी महापुरुष मिलेंगे, सद्गुरु मिलेंगे, संत मिलेंगे। बिना नाम जप के कोई मिलने वाला नहीं है, नाम सुमिरन से ही। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये जो कलयुग चल रहा है ये नाम पे आधारित है, इसलिए आप लोग नाम जप करें। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ न गावा। बड़े भाग से हमें ये मनुष्य तन मिला। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य तन मिला। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए भगवान अपनी सार्थकता इसी में है कि भगवान के नाम का जप करें और उनके ध्यान करें, गुरु महाराज की सेवा करें। यही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।